दोस्तों, चार्ल्स डिकिंस ये 19वीं सदी के एक जाने माने साहित्यकार हैं। उनका यह उपन्यास ओलिवर ट्विस्ट और द परिश बॉयज प्रोग्रेस इस टाइटल से सीरियल रूप में पब्लिश हुआ था। यह एक बच्चे की कहानी है जो पैदा होते ही अनाथ हो जाता है, फिर उसे अनाथालय भेज दिया जाता है जिसे चाइल्ड फार्म भी कहते हैं। यह अनाथालय लंदन से 70 किलोमीटर दूरी पर है और वहां उसके जैसे बहुत सारे बच्चे रखे गए हैं। इस अनाथालय में उन बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता। एक रात बच्चे उन्हें ज्यादा खाना मिले इसके लिए कुछ कहना चाहते, पर आगे बढ़े कौन, ये सवाल निकल के आ जाता है। तब ओलिवर ट्विस्ट आगे बढ़ता है और ज्यादा खाने की मांग करता है। तब वहां के जो मिस्टर बम्बल है उनको ओलिवर का बड़ा गुस्सा आता है। वो ओलिवर को अनाथालय से निकाल देते हैं और उसे मिस्टर एंड मिसेस सॉवरबरी के पास भेज देते हैं। वो कफन बनाने का काम करते हैं। वहां भी उसके साथ ठीक से बर्ताव नहीं होता। फिर ओलिवर वहां से भी भाग जाता है और सीधा लंदन निकल जाता है। लंदन में उसकी मुलाकात आर्टफुल डॉजर इस व्यक्ति से होती है। ये डॉजर एक चोर है और वो ओलिवर को बताता है कि वहां एक फैगिन नाम का व्यक्ति है जो बड़ा ही अच्छा आदमी है, जिसे वो ओल्ड जेंटलमैन कहता है, और वो ओलिवर को फैगिन के पास जाने की सलाह देता है। असल में फैगिन जो है वो बड़ा एक गुनहगार है। वो बच्चों से पॉकेट मार का काम करवाता है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं। एक दिन होता है कि बाजार में अन्य बच्चों के साथ ओलिवर को भेजा जाता है। तब एक लड़का मिस्टर ब्राउनलो इस व्यक्ति का रुमाल छीनकर भागने की कोशिश करता है। उसमें ओलिवर भी वहां से भागता है। तब मिस्टर ब्राउनलो की नजर ओलिवर पर ही पड़ती है और ओलिवर को दोषी समझकर उसे वो गिरफ्तार करवाता है। लेकिन बाद में ओलिवर की सच्चाई जानने के बाद मिस्टर ब्राउनलो उसे अपने घर में पनाह देते हैं और उसकी पूरी पढ़ाई का भी खर्चा उठाने की जिम्मेदारी लेते हैं। इधर फैगिन और उसके साथी ओलिवर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फैगिन गैंग के बिल साइज की एक रखेल है जो वैश्य व्यवसाय भी करते हैं। उसका नाम नांसी है। वो ओलिवर को ढूंढ लेती है और फैगिन के पास लेके आती है। बाद में फैगिन ओलिवर को फिर बिल साइक्स और टैबी इन चोरों के साथ काम पर भेजता है। वहां एक झड़प में ओलिवर को गोली लग जाती है। तब उसे रोज, मिसेस मैली और डॉक्टर लॉसबर्न बचा लेते हैं। ठीक ठाक होने के बाद डॉक्टर लॉसबर्न के साथ ओलिवर मिस्टर ब्राउनलो को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी मुलाकात मिस्टर ब्राउनलो से नहीं हो पाती। वैसे तो ओलिवर बड़ा दुखी हो जाता है। बाद में उसको मिस्टर ब्राउनलो का पता चलता है और वो उनके पास चले जाता है। इधर नांसी फिर इस कहानी में आती है और वो ओलिवर के बारे में बहुत कुछ जानने का दावा करती है। वो बताती है कि मॉन्क्स नाम का एक आदमी ओलिवर को और ओलिवर से जुड़े किसी लॉकेट को खोज रहा है, क्योंकि ये मॉन्क्स जो है वो ओलिवर को फिर से चोर बनाना चाहता है। तब मिस्टर ब्राउनलो जिस अनाथालय में शुरुआती दिनों में ओलिवर रुका था, वहां के मिसेस बम्बल को ऐसे किसी लॉकेट के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ऐसा लॉकेट उनके पास है और वो ब्राउनलो को वो लॉकेट दे देते हैं। लॉकेट को देखते ही ब्राउनलो ओलिवर की पहचान लेते हैं। अब इस कहानी में ट्विस्ट आता है। मिस्टर ब्राउनलो पहचान लेते हैं कि ओलिवर उनके ही फैमिली फ्रेंड का बच्चा है जिसका नाम एग्नेस है। अब ये मॉन्क का क्या चक्कर है, तो ये मॉन्क जो है ब्राउनलो उसकी भी पहचान निकाल लेता है। ब्राउनलो को पता चलता है कि ओलिवर और मॉन्क्स ये एक ही पिता के बेटे हैं और वो ओलिवर को इसलिए चोर बनवाना चाहता है कि ओलिवर अगर गलत काम में अटक जाए तो पिता की पूरी प्रॉपर्टी मॉन्क्स को मिल सकती है। अब इधर फैगिन और उसके गैंग तबाह हो जाता है। और इस कहानी में और एक ट्विस्ट अब आता है जब रोज, जिसने गोली लगने पर ओलिवर को बचाया था, वो उसकी माँ एग्नेस की बहन निकलती है। मिस्टर ब्राउनलो को ओलिवर से बड़ा ही लगाव है और वो उसे गोद लेना चाहते हैं। ओलिवर भी उनके साथ रहने के लिए राजी हो जाता है। ओलिवर कहता है कि उसके हिस्से की जो प्रॉपर्टी है वो अनाथालय को दे दी जाए ताकि उससे अनाथ बच्चों का भला हो सके। इस तरह से दोस्तों इस उपन्यास का एक हैप्पी एंडिंग होता है।